बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आई थी मिड टर्म के एग्ज़ाम में, ये मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कुछ एक मिस्टेक है जो तो पूरी क्लास ने की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आप सबके सामने मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। उसमें शायद आपका कसूर नहीं, एक्सप्लेन करते हुए मैंने वर्ड्स इस तरह से यूज़ किए कि आपको शायद मिसकंसेप्शन का चांस बन रहा था, एंड ऑल ऑफ़ यू हैड दैट मिसकंसेप्शन। मुझे ये समझ आ रही थी जब मैं पेपर चेक कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर ठीक किया हुआ था जिन्होंने समझ के किया हुआ ये आपको डेटा सारा कुछ पता है, आप इस प्रॉब्लम से फेमिलियर हैं कि क्या डेटा गिवन है। ये मैं बाकी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। ये आपको पता है, आपने थिकनेस डिसाइड करनी है, आपने लोड्स कैलकुलेट करना है, ऑल दिस स्टफ, और शेयर कैपेसिटी का चेक, इट ऑल, VU, 5 VN, आपको पता है इन चीज़ों का। मैक्सिमम डिज़ाइन मोमेंट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ये चीज़ आपको पता है कि इस तरह से हम करते आ रहे हैं। ये इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। होप सिर्फ मैं बार साइजेस के सिलेक्शन के ऊपर और स्पेसिंग के सिलेक्शन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। आपने फॉर एग्जांपल कैलकुलेट किया, MU मैक्स आपका आ गया -5.91 के फुट नेगेटिव साइड किसी सपोर्ट वाले एडुकेशन पे, फर्स्ट इंटीरियर पे, लेट से ये आ गया आपके पास। फर्स्ट इंटीरियर नहीं, किसी भी टिपिक, यानी जो भी आपका पास नेगेटिव मोमेंट्स में से मैक्सिमम मोमेंट आ गया वो आपने लिया, और उसकी बेस पे आपने AS वर्कआउट किया कि कितना मुझे AS चाहिए। आपने साथ ही कंट्रोल टेंशन कंट्रोल बिहेवियर को भी कंफर्म कर लिया, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 0.23 इंच स्क्वायर। ये आंसर, ये आपको ज़ाहिर पर फुट देना है। एवरी 1 फुट यू हैव टू प्रोवाइड 0.23 इंच स्क्वायर का एरिया। उसके बाद आपने AS मिनिमम चेक कर लिया 0.151 इंच स्क्वायर पर फुट, और वो छोटा आ रहा है इस वाली वैल्यू के मुकाबले में, यानी इस सेक्शन को, जिस सेक्शन के ऊपर ये वाला मोमेंट है, इस सेक्शन के लिए दिस डज नॉट गवर्न। ठीक है, ये गवर्न कर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा है। बार साइजेस चूज करते हुए आई होप कि मैंने ऊपर स्पेसिंग के लिमिट्स की बात कर ली है। इफ़ आई हैव नॉट डिस्कस, लेट मी हैव अ लुक, बट आई विल डिस्कस, विल कम टू दैट। पहले मैं S मैक्स की बात कर लेता हूँ, या आप फेमिलियर हैं इससे। S मैक्स आपको पता है 1 वे स्लैब में इट हैज़ टू बी स्मॉलर ऑफ 3H एंड 18 इंच। ठीक है, तो इसमें लेट से 18 इंच ने गवर्न किया। ये फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट इन 1 वे स्लैब्स उसके लिए है। ठीक है, जब हम टेम्परेचर श्रिंकेज के लिए S मैक्स की बात करते हैं तो दोज आर डिफरेंट थिंग्स। सो S मैक्स आपका आ गया 18 इंच। अच्छा, ये 18 इंच एब्सोल्युटली यानी अपर लिमिट है कि इससे, यानी ये जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं S मैक्स, ये एब्सोल्युटली इससे आप किसी सूरत एक्सीड नहीं कर सकते फॉर फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट इन 1 वे स्लैब्स। ठीक है, फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट का मतलब जो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए आपने डिज़ाइन कर दिया और उस मोमेंट की बेस पे आपने कैलकुलेट कर दिया। उस केस में चाहे आंसर ये गवर्न कर दे जो मोमेंट की बेस पे निकला है, चाहे ये गवर्न कर दे। इन दोनों सूरतों में जब आप प्लेस उसको शॉर्टर डायरेक्शन, जो कि जिस डायरेक्शन में आपने जिसके 1 वे स्लैब शॉर्टर डायरेक्शन में लोड लेते हैं, तो उस केस में यू हैव टू स्टिक टू दिस लिमिट, अपर लिमिट। इससे आप किसी सूरत एक्सीड नहीं कर सकते। ये एक एडिशनल आप कह लें कि जनरल लिमिट्स हैं इसके ऊपर। और फिर उसके बाद आपको पता है क्रैक कंट्रोल के लिए S मैक्स आपके पास, ऑल दिस स्टफ, आप दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर आ जाता है 12 इंच। अब ये भी एक S मैक्स है 18 इंच, ये भी एक S मैक्स है 18 इंच। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 15 इंच चूज कर लेता है, वो इस लिमिट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो इस लिमिट को सेटिस्फाई ज़ाहिर नहीं कर रहा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें से क्रैक कंट्रोल रिक्वायरमेंट और जो जनरल रिक्वायरमेंट है फॉर 2 वे स्लैब, उसके अंदर चूंकि छोटी वैल्यू 12 इंच की, ये इस केस में क्रैक विड्थ कंट्रोल की आ गई है, तो लिहाजा S मैक्स हम कह सकते हैं कि 12 इंच है। इसको आप सेटिस्फाई कर लेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। सो 12 इंच आपके पास अपर लिमिट है अनरेनफोर्समेंट, किसी सूरत आप एक्सीड इसको नहीं कर सकते। लेकिन जो अब मैं वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप सब ने मिस की हुई है, जो आप सब इसको गलती से इसको मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। वो प्रॉब्लम असल में हमने जो क्लास में डिस्कस की थी वो इस तरह की थी कि उससे कन्फ्यूजन अराइज हो गई थी। एनीवेज, आपने फॉर एग्जांपल कैलकुलेट किया जी AS इक्वल टू 0.23 इंच स्क्वायर पर फुट। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट फॉर एवरी फुट you provide 0.23 inch square, and at the same time you make sure that your spacing does not exceed, in this case 12 inch. all right, उसके लिए हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो नंबर 4 बार एटलीस्ट हम यूज कर रहे हैं टॉप बार में, ये एक एडिशनल चीज है, यानी
किसी सूरत में हो सकता है मैं नंबर 5 बार यूज़ कर रहा हूँ, किसी सूरत में हो सकता है मैं नंबर 6 बार यूज़ करूँ, जो ज़्यादातर नहीं यूज़ किया जाता, नंबर 4 से ऊपर नॉर्मली नहीं जाते आमतौर पर स्लैब में, लेकिन ज़्यादा लोडिंग हो तो ज़रूरत पड़ भी सकती है कि हमें नंबर 5 पे जाना पड़े। ठीक है, मसलन हमें नंबर 4 बार चूज़ कर लेता हूँ कि मेरा नंबर 4 बार मैंने यूज़ करनी है, तो मैं आगे कैलकुलेट करूँगा कि मुझे कितनी स्पेसिंग पे नंबर 4 बार प्रोवाइड करनी है ताकि मैं एवरी 1 फुट ये वाला एरिया प्रोवाइड कर दूं। सो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हम इसको, इस रिलेशनशिप को कैसे वर्कआउट करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इट हैज़ टू बी, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। ये 0.20 क्या चीज़ है, ये ए बी है, जिस बार को आपने एरिया चूज कर दिया उसका एरिया। ठीक है, और या बेहतर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ, ये आपको ये आपकी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है कि 0.23 इंच स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको चाहिए बार्स का एवरी 1 फुट, आर आई कैन से एवरी 12 इंच आई रिक्वायर्ड 0.23 इंच स्क्वायर पर फुट। अब मैं ये कैलकुलेट, अब मेरे पास कोई ऐसी बार नहीं जिसका एरिया एग्जैक्टली 0.23 इंच स्क्वायर हो। ठीक है, ऐसी मेरे पास कोई बार नहीं है। ठीक है, और आमतौर पर ऐसी कोई फिगर आएगी ना, बार्स के जो एरियाज हैं वो तो डिस्क्रीट कुछ नंबर्स हैं, यूजुअली ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी सम रैंडम नंबर। कोई भी बार हमारे पास 0.2 इंच स्क्वायर की नहीं, 0.23 इंच स्क्वायर की नहीं है कि हम कहें कि इसको हम एवरी 12 फुट प्रोवाइड कर दें, एनी आई एम सॉरी एवरी 12 इंच प्रोवाइड कर दें। सो इसका मतलब है हमारे पास जो बार है वो 0.2 इंच स्क्वायर की है, नंबर 4 बार जो हमने चूज कर ली है। किसी और बार के लिए करेंगे तो वो अलग करेंगे, लेकिन नंबर 4 बार आपने चूज कर लिया, अब उसका एरिया 0.2 इंच स्क्वायर है। अब अगर आप 0.2 इंच स्क्वायर 12 इंच की स्पेसिंग पे डाल देंगे तो इट इफेक्टिवली मीन्स कि आपने 0.2 इंच स्क्वायर पर फुट डाल दिया। आपकी रिक्वायरमेंट ये थी। कटिंग इट शॉर्ट, आपको ये आपने सेटिस्फाई करनी है। आपके पास ये लिमिट है एरिया की कि आपने हर 12 इंच में 0.23 इंच स्क्वायर प्रोवाइड करना है, और ये आप चूज करने लगे। आपने ए बी चूज कर दिया 0.2 इंच स्क्वायर बिकॉज यू हैव चोजन टू यूज नंबर 4 बार। एस आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं नंबर 4 बार यूज करता हूं तो उसकी स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड की जाए ताकि ये जो आंसर निकले इंच स्क्वायर पर इंच, ये आंसर इस आंसर से बड़ा आ जाए। दिस हाउ यू हैव टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट। मैंने 0.2 इंच स्क्वायर यहाँ इंसर्ट कर दिया, एस को एज इट इज रख लिया। सो आई रीअरेंज द इक्वेशन टू फाइंड आउट कि एस इन इंचेस कितना होना चाहिए। सो दैट कम्स आउट टू बी 10.4 इंच। आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, अगर मेरे पास बार होती उसका एरिया 0.2 एग्जैक्टली 0.23 इंच स्क्वायर होता, नॉट दिस, तो मैं उस 0.23 इंच स्क्वायर की बार को 12 इंच की स्पेसिंग पे प्लेस कर लेता, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेटिस्फाई हो जाती है। और फॉर्चुनेटली इस केस में साइमल्टेनियसली मेरी चूंकि 12 इंच पे स्पेसिंग आ जाती तो मैं इसको भी एक्सीड ना कर रहा होता, ये जो मेरी एस मैक्स की लिमिट्स हैं, क्रैक कंट्रोल वाला भी और जनरल लिमिट भी। तो मैं वो जो बार होती थ्योरेटिकल बार जिसका एरिया 0.23 इंच स्क्वायर होता वो मैं 12 इंच की स्पेसिंग पे दे देता तो मेरा काम चल जाता। अब मेरे पास ऐसी कोई बार नहीं है, आई हैव टू यूज अ डिफरेंट ए बी ओवर हेयर एंड दैट इज 0.2 इंच स्क्वायर फॉर नंबर 4 बार। तो मैंने कैलकुलेट कर दिया 10.4 इंच। अब ज़ाहिर नंबर 4 बार का एरिया 0.2 इंच स्क्वायर है ना, और मुझे एवरी 12 इंच 0.23 इंच स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा नैरोली स्पेस करूंगा कंपेयर टू 12 इंच ताकि मेरा ये आंसर 10 ताकि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, ये एरिया अगर एग्जैक्टली 0.23 होता तो ये आंसर ऑफ कोर्स आप 12 इंच आ जाता। अगर ये एरिया छोटी बार, आप इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी बार हो तो आप ज्यादा स्पेसिंग पे जा सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। इस रिक्वायरमेंट को अगर वो स्पेसिंग एस मैक्स से एक्सीड करेगी तो ऑफ कोर्स इसको तो मैंने कहा किसी सूरत एक्सीड नहीं करना, लेकिन एज फार एज दिस रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, आपका जब आप बड़ी बार यूज करेंगे तो आपको एस जो रिक्वायर्ड होगा वो बड़ी स्पेसिंग पे आप उसको डाल सकेंगे। ठीक है, और अगर आप छोटी बार यूज करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एस जो है वो छोटा करना पड़ेगा, तंग प्लेस। छोटी बारें तंग प्लेस करनी पड़ेंगी, बड़ी बारें होंगी तो आपको ज्यादा खुली, आप उसको स्पेसिंग दूर दूर उनको अपार्ट उनको प्लेस कर सकते हैं। दिस इज समथिंग आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस स्पेसिंग टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि आप नंबर 4 बार यूज करूंगा बेस बिकॉज इट इज द मिनिमम दैट यू हैव टू यूज। ये मिनिमम है, इट इज नॉट नेसेसरीली समथिंग टू बी यूज्ड एवरी टाइम फॉर नंबर 4 बार। दिस इज द मिनिमम दैट इज रिकमेंडेड, और ये एसीआई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, टू मेक इट क्लियर। ये एसीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज अ जनरल, दिस अ पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस टू यूज नंबर 4 बार फॉर टॉप रिइंफोर्समेंट एंड स्लैब्स, क्योंकि उनके ऊपर लोगों ने चलना होता है, मजदूरों ने, काम करने वालों ने, तो लिहाजा इतनी कम से कम बार हो कि वो ज्यादा डिफ्लेक्ट ना हो। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे अभी बस स्पेसिंग आ गई ना 10.4 इंच,
अब ये स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट मैंने इसके आगे लिखा है, दिस इज टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, और ये जो आई एम सॉरी, ये जो रिक्वायरमेंट है ये मोमेंट की बेस पे है ना, ये मोमेंट जितना था उसकी बेस पे मेरा ए एस आया था। तो फॉर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट एस शुड नॉट एक्सीड 10.4, general requirement, general limit is it should not exceed 18 inch. For crack control the spacing should not exceed 12 inch। ठीक है, अगर मैं नंबर 4 बार यूज कर, ये जो दो क्राइटेरिया है एस मैक्स और क्रैक कंट्रोल, इनमें बार नंबर का कोई ताल्लुक नहीं है। आप भले बार नंबर 8 यूज करें, नंबर 4 यूज करें, नंबर 3 यूज करें, ये इनमें बार नंबर तो कहीं भी नहीं आ रहा ना। तो ये लिमिट्स जनरल लिमिट्स है। वो जो एस है, ये वाला एस टू मीट स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, वो लिमिट्स बार के डाया जो आपने चूज किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेयर में आपने ये चीज की हुई है, कुछ जनरल लिमिट्स हैं जिनका बार नंबर के साथ खुद ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप एस कैलकुलेट करते हैं फॉर शेयर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट तो उसके अंदर आप वी यू का इनपुट आ रहा होता है। आई होप यू कैन रिलेट इट टू दैट रिक्वायरमेंट। ये चीज़ सिर्फ थी जो मैं चाह रहा था आपको समझ आ जाए। अब फ्लेक्सिबल बाकी आपको पता है कि ये अगर जैसे अब इसका फाइनल आंसर बनता था, ट्रायल आंसर बन गया नंबर 4 एट 10 इंच ऑन सेंटर। उसके बाद मैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के चेक्स लगाऊंगा, एनालिसिस करूंगा। सिंपली ये एनालिसिस हो रहा है, टेंशन कंट्रोल वेरीफाई हो रहा है, और ये स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के फी एम एन को बड़ा होना चाहिए, फी एम एन को बड़ा होना चाहिए था। मैंने ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेटर, ये ग्रेटर मैंने लिखना था असल में, ग्रेटर लिखना था इसको। ठीक है, ये ग्रेटर देन एम यू एंड दिस इज ओके। अब ये मैंने सिर्फ बाय द वे ये कंटिन्यूस बीम है, आई एम सॉरी कंटिन्यूस स्लैब है, तो मैंने एक सेक्शन अभी डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, इफ़ आई कैन टेक यू टू द टेबल, मैंने अभी जो डिज़ाइन कर लिया ये नंबर 4 एट 10 इंच ऑन सेंटर, ये मैंने इस सेक्शन को डिज़ाइन किया है। वेयर इज इट, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, सेकंड इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर जो आ रहा है ये वाला, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ठीक, इसको मैंने इस लोकेशन के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन कर दिया कि ये मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ नंबर 4 बार एट 10 इंच। बाकी जगहों पे मसलन फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर जहाँ पे मोमेंट थोड़ा कम है, व्हाट इज दैट वैल्यू 5.66 कंपेयर टू 5.91। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है। ये सेकंड इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर है, ये फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट के ऊपर है। ये मोमेंट थोड़ा सा कम है, तो इसकी बेस पे जब मैंने ए एस निकाला तो ये थोड़ा सा कम निकला कंपेयर टू दिस, और यू कैन सी दैट द स्पेसिंग रिक्वायरमेंट वाज 11.1 इंच के 11.1 इंच, आई एम सॉरी तो ये 11.1 इंच इसका आ गया बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। बाकी ये 18 और 12 वाली तो वही रही है ना, यू कैन सी ऑल सेक्शंस के लिए दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड एट ऑल। लेकिन ये जो आंसर्स हैं दीज आर वेरिंग, वाई बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द मोमेंट्स एट दो सेक्शंस। ठीक है, नेगेटिव के लिए भी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी आप देख सकते हैं, इस तरह से वेरी हो रहे हैं। तो हमने एक नेगेटिव सेक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं एंड देन बेस्ड ऑन स्केलिंग फैक्टर एक डिज़ाइन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसकी बेस पे हम वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हो उस हवाले से, मैंने वो फैक्टर यहाँ पे नहीं निकाला, मैंने हर एक को शायद मैंने एक्सेल शीट पे किया हुआ था, इसलिए शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी फैक्टर करने की। जैसे भी करें आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि एम यू आपको गिवन हो तो आप ए एस निकालना हो तो आप निकालने को आपको मुश्किल आ रही हो, यू शुड बी एबल टू डू दैट। मैंने हर दफ़ा ए एस ट्रायल ए और पे ए एस रिक्वायर्ड ये जो आप ट्रायल्स करके निकाले, मैंने हर दफ़ा, क्योंकि मैं एक्सेल शीट पे कर रहा था। सो यहाँ से तो सबके लिए 12 इंच की मैक्सिमम स्पेसिंग की लिमिट आ रही थी, लेकिन एम यू की बेस पे देयर वर डिफरेंट लिमिट्स। सो इस केस में 10.6 की लिमिट थी, मैंने 10 चूज़ कर ली। ठीक है, बाय द वे पहले मैंने एस मिनिमम लिख लिया ना, ये देखिएगा, इन तीन का मिनिमम 10.6, इन तीन का मिनिमम 12, इसी तरह इनका मिनिमम 11.1। ठीक है, इसी तरह इन तीन का मिनिमम ये एंड सो ऑन। सो अब मैंने लिख दिया कि ये एस मैक्स हैज़ टू बी जनरल, फाइनल जो एस मैक्स है मिनिमम ऑफ अबव 3। अब मैं अपना एस सेलेक्ट कर दूंगा। 10.6 मेरा अपर लिमिट है तो मैं 11 नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं 11 प्रोवाइड कर दूंगा तो मैक्सिमम स्पेसिंग को एक्सीड कर दूंगा, मैं इसको लोअर साइड पे राउंड ऑफ कर दूंगा 10 इंच। इसी तरह 12 इंच है, 12 इंच ओके फाइन। 11.1 इंच है, अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो मैं 11.1 से एक्सीड कर दूंगा, मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर दूंगा। आई हैव टू राउंड इट ऑफ ऑन द लोअर साइड। इसी तरह 12 इंच ऑन, दिस इज आई थिंक सिंपल इनफ। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे।
मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपके सामने करता हूँ कि मैं नंबर 5 बार के साथ, अगर मैं जस्ट टू एक्सप्लेन दिस इवन बेटर, अगर मैं नंबर 5 बार यूज़ कर रहा था तो मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टेप है, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ कि मैं इसको फर्दर एलाबोरेट करने के लिए अगर मैं नंबर 5 बार यूज़ कर रहा होता, मैं सिर्फ यहीं पे आप इसी के ऊपर आपको लिख देता हूँ, तो ये मेरा ए बी डिफरेंट होता। इट वुड हैव बीन 0.31 इंच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आंसर 0.31 इंच स्क्वायर होता। ये वाली वैल्यू 0.31 होती, यहाँ पे अगेन इसी तरह से ये चेंज हो जाती। और ये जो आंसर है, लेट मी कैलकुलेट दिस क्विकली एंड देन आई विल टेल यू कि मेरा क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर बन रहा है 16, ये आंसर बन जाता 16.2 इंच, 16.1 इंच शुड आई से, 16.1 इंच, ठीक है जी। ये आंसर मेरा आ रहा होता 16.1 इंच, ठीक है, ये आंसर आ चुका होता। तो मैं अब कैसे चूज़ कर रहा होता, अब ये मेरे लिमिट से, इस लिमिट से जो मेरी दो लिमिट्स हैं, ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट 12 इंच इनमें गवर्निंग है, इन दो लिमिट्स में, तो मैं ये 12 से एक्सीड कर रहा है तो मैं फाइनली 12 ही प्रोवाइड करता। तो मुझे बड़ी बार, मोटी बार प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं उसको उस वही 12 इंच की स्पेसिंग, 12 इंच से ज़्यादा मैं स्पेसिंग रख नहीं सकता, तो मैं मोटी बार रखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा मैं अगर नंबर 4 बार ही, नंबर 4 से नीचे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि टॉप बार है एंड इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू हैव टॉप बार ऑफ मिनिमम नंबर 4, तो इसलिए मैंने नंबर 4 बार चूज़ कर लिया है एंड दिस इज़ वाई इट इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर 6 यूज़ करते ये आंसर और बड़ा हो जाता, ये 16 है, हो सकता है ये 21 इंच हो जाता। अगेन नो यूज़ ऑफ यूजिंग नंबर 6 बार, ठीक है। सो बार्स, इसलिए जैसे आपको स्टिरअप्स का पता है कि स्टिरअप में आप बड़ी डाई के स्टिरअप यूज़ कर भी लेंगे तो हो सकता है वो जो आपको स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बेस पे स्पेसिंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट तो ठीक है, स्पेसिंग आप बड़ी, वहाँ से आंसर आ जाएगा, बड़ा आंसर आ जाएगा, लेकिन और भी तो बहुत d/2 से लेट से एक्सीड कर रहा है, यानी और जो लिमिट्स आपने पढ़ी हुई हैं उनसे आप स्पेसिंग बढ़ा नहीं सकते, लिहाजा इतनी बड़ी मोटी बार देने का फ़ायदा नहीं होता। इस प्रोसेस को नॉर्मली, क्योंकि अब मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट करके किया हुआ है, इस प्रोसेस को क्विक करने के लिए कुछ टेबल्स आप खुद डेवलप कर सकते हैं। मसलन ये मैं आपके सामने एक टेबल रखता हूँ, लेट मी कॉपी दिस डाउन एंड शो यू ओवर हियर इन द शीट, ठीक है। ये टेबल कैसे डेवलप किया गया है, लेट मी कॉपी इट, या आगे ये मैंने उधर से लिया है, जाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की जो बुक के साथ मैनुअल आते हैं वहाँ से मैंने लिया है। हमने ऊपर ये फार्मूला डिस्कस कर लिया है, आई होप दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ, कि एस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं इस सारे को ले जाता हूँ ताकि आप इसको वहाँ पे देख सकें, आप रिलेट कर सकें। आई नो यू आर इन दिस फेज ऑफ आप ट्रांसमिशन के फेज़ के ऊपर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ के ऊपर हैं। कुछ चीज़ें आपने अभी पढ़ ली हैं, यू नाउ लर्निंग देम इन अ डिफरेंट वे, सेम थिंग्स बट इन अ डिफरेंट वे। आई होप you go through this transformation successfully, but anyways, what we can do is we can develop a table like this. इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, मसलन अगर मैं नंबर 4 बार यूज़ करता हूँ और उसकी 12 इंच की स्पेसिंग पे प्लेस करता हूँ, ठीक है जी, यानी ए बी में रखता हूँ। नंबर 4 का ए बी कितना है, मैं नंबर 4 से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए ए बी इसका है 0.2 इंच स्क्वायर, ठीक है, 0.20 इंच स्क्वायर, एक नंबर 4 बार का जो एरिया है। और अगर मैं उसकी स्पेसिंग रखूँ 12 इंच तो मेरे पास ये कितना ए एस बनेगा, ठीक है। सिंपली इसका मतलब क्या बनेगा कि मैं 0.20 इंच स्क्वायर का एरिया 12 इंच एवरी 12 इंच प्रोवाइड कर रहा हूँ। इट सिंपली मीन्स 0.20 इंच स्क्वायर मैं एवरी फुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये 0.20 नज़र आ रहा है, यानी मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख दिया कि अगर मैं नंबर 4 बार प्रोवाइड करूँ, नंबर 4 बार यूज़ करूँ और उस नंबर 4 बार को मैं 12 इंच की स्पेसिंग पे डालूँ तो ये मुझे इंच स्क्वायर पर फुट में कितना एरिया देता है, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस एक और एग्जांपल से। इसी नंबर 4 बार को अगर मैं 12 इंच के बजाय 6 इंच पे प्लेस कर दूं, अच्छा अभी अब क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 0.39 लिखा हुआ है, आप इसको 0.40 कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लोअर साइड वैल्यू लिखी हुई है लेकिन इट्स ओके टू से 0.40, ठीक है। उस केस में ये क्या, ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ए एस को,
मैं 0.20 इंच स्क्वायर पहले एवरी 12 इंच दे रहा था, अब मैं एवरी 6 इंच ये दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि एवरी 12 इंच में कितने दे रहा हूँ, तो मैं ये कैलकुलेट, इससे क्या आंसर बन रहा है, एरिया जो मैं इंच स्क्वायर दे रहा हूँ एवरी इंच, मेरे पास आंसर आ रहा है ना यहाँ से 0.20 इंच स्क्वायर, वही नंबर 4 बार है। अगर मैं पहले 12 इंच पे प्लेस कर रहा था तो मैं सिंपली 0.20 इंच स्क्वायर पर फुट एरिया डाल रहा था, यानी एवरी 12 इंच डाल रहा था। अब अगर एवरी 6 इंच में 0.20 डाल रहा हूँ तो एवरी 12 इंच में कितनी डाल रहा हूँ, इससे डबल डाल रहा हूँ। और वो कैसे फाइंड होगी, बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 12 इंच। ठीक है, ये अब आपको समझ आई होप कि आ गई होगी कि ये कैसे आ रहा है 0.40 इंच स्क्वायर पर फुट। यानी एवरी टाइम व्हाट आई डू इज AS इन इंच स्क्वायर पर फुट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, वो ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, AB ले रहा हूँ इन इंच स्क्वायर एंड आई डिवाइड दैट बाय अ सर्टेन स्पेसिंग जो कि मैं वहाँ टेबल पे मैंने लिखी हुई वैल्यू, एंड आई मल्टीप्लाई दैट बाय 12 इंच एंड आई गेट दिस आंसर। ठीक है जी, यू कैन वेरीफाई दिस फॉर अदर cases. For example, if I choose to use number 3 bar, which number 3 bar, ठीक है, अब उसका मुझे नहीं भी नंबर 3 बार का जो एरिया है एक बार का, दैट्स 0.11 इंच स्क्वायर। ठीक है जी, AB फॉर नंबर 3 बार, नंबर 3 के लिए। तो उस केस में इफ आई प्रोवाइड इट एट 12 इंच स्पेसिंग, you see what it is, 0.11 inch square. If I provide it at 6 inch spacing, it should be doubled, 0.22 inch square and so on. आप इससे फर्दर, वैसे 3 इंच बहुत कम होता है, इस तरह हम करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर इसको डबल करूँ तो इससे डबल हो जाएगा। व्हाट आई एम एसेंशियली डूइंग इज कि मैं 0.11 इंच स्क्वायर जो एरिया डाल रहा हूँ उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय जितनी भी स्पेसिंग से, मसलन 8 इंच की स्पेसिंग से मैं रखूँगा, अगर इसके ऊपर अगर रखूँगा, और एवरी 12 इंच, इसका मतलब है मैं कितनी दे रहा हूँ, यानी इंच स्क्वायर पर इंच आप निकाल दें और 12 इंच से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि एवरी 12 इंच आप कितना एरिया डाल रहे हैं, और यही हमारा AS इंच स्क्वायर पर फुट होता है। तो ये जो टेबल है ये AS इंच स्क्वायर पर फुट का टेबल है, यानी यहाँ जो एंट्रीज है ना, ईच एंट्री इज गिविंग यू इंच स्क्वायर पर फुट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बार नंबर एंड स्पेसिंग्स। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, मसलन अगर मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई है डायरेक्ट, अगर मैं टेबल यूज़ करके दिखाऊँ आपको कि मैं टेबल कैसे यूज़ कर सकता था, तो मैं 0.23 इंच स्क्वायर पर फुट मैंने देख लिया कि मेरी मुझे रिक्वायर्ड है एरिया। व्हाट हाउ डू आई यूज़ दैट टेबल, 0.23 इंच स्क्वायर पर फुट आपको एरिया चाहिए ना, और आपने चूज़ कर दिया कि मैं नंबर 4 बार यूज़ करता हूँ। गुड, यू चूज नंबर 4 बार। ठीक है, यू वांट टू वर्क विद नंबर 4 बार। आपको रिक्वायर्ड है AS, जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज इन इक्वल टू 0.23 इंच स्क्वायर पर फुट, ये आपको रिक्वायर्ड है। सो नंबर 4 बार के कॉलम में आप देखेंगे कि अब आपको पता चलता जाएगा, अगर आप इसको एट 12 इंच प्लेस कर दें तो ये आपको 0.20 इंच स्क्वायर एरिया देता है ये, और ये आपकी रिक्वायरमेंट से कम है, आपको तो इतना चाहिए 0.20 इंच स्क्वायर पर फुट आपकी रिक्वायरमेंट से कम बनेगा। अगर आप इसको 11 इंच पे प्लेस कर दें, इट गिव्स यू 0.21 इंच स्क्वायर। ठीक है, ये 11 इंच के ऊपर अगर आप प्लेस कर दें तो ये 0.21 इंच स्क्वायर देगा आपको, और आपको रिक्वायरमेंट ये है। Again, it doesn't work because it is lesser than this requirement. Let's check if it works for 10 inch. 10 inch पे आप provide कर देंगे number 4 bar, then it gives you 0.24 inch square, and this is greater than your requirement. This is okay. This should work. So you picked number 4 bar at 10 inch. That's simple. Number 4 bar at 10 inch, and you make sure that this spacing 10 inch that you have chosen does not exceed the SMAX limits that you have calculated separately over here. This general limit and this crack control limit. This is how it makes things easy to ये आप टेबल खुद भी डेवलप कर सकते हैं, you don't need to copy this table. Simply हर एंट्री कैसे कैलकुलेट हुई है, हर बार का आपके पास एरिया होना चाहिए, उस एरिया को आप जैसे मैंने अभी आपके सामने किया है, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशंस किए हर बार का, मसलन नंबर 4 बार एट नंबर 4 बार डिवाइडेड बाय 10 इंच इंटू 12 इंच, ये आंसर्स मेरे पास आएगा जब मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा। दिस इज हाउ इट गोज। तो आप ये टेबल खुद डेवलप कर सकते हैं, डोंट नीड टू वरी कि मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, यू कैन यूज इट, यू कैन डेवलप इट योरसेल्फ। यही टेबल आई एम सॉरी, यही टेबल आपको SI सिस्टम में भी मिल जाएगा। ये SI सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाएगी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू हैव नाउ शिफ्टेड टू SI सिस्टम, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। हमने कहा कि
हम हमारे पास इस तरह की रिक्वायरमेंट, अभी हमारे पास आंसर इस तरह आया था कि जी इतना एरिया रिक्वायर्ड है, हमने कहा जी 0.23 इंच स्क्वायर एरिया हमें रिक्वायर्ड है एवरी फुट। ठीक है जी। जब आप SI सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, यू विल बी वर्किंग इन लाइक दिस, यू विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर, इतना मिलीमीटर स्क्वायर चाहिए, इतना पर मीटर, जैसे हमने वहाँ पर फुट किया। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, आपको ये आप मोमेंट की बेस पे आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको सर्टेन आंसर आया होगा। मैं जस्ट एक फिगर थ्रो कर रहा हूँ। लेट्स से आपको 500 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए एवरी मीटर। ठीक है, सो अगेन इट शुड बी सिंपल। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी नंबर 13 बार है, नंबर 13 बार का अगर मैं एरिया चेक करूं मिलीमीटर्स में, ये इस US कस्टमरी बार की मैं बात कर रहा हूं, तो नंबर 13 का नंबर 13 US कस्टमर, यानी वही बार अगर मैं एरिया उसका उसमें चेक कर दूं, मिलीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया चेक करूं, सो दिस एरिया इज 129। ये जो नंबर 13 में कह रहा हूं, इसको वही बार है जिसको नंबर 4 हम कहते हैं FPS सिस्टम में, यानी जिसको ये तो इक्विवेलेंट उसका है ना, नंबर 13 तो उसका इक्विवेलेंट सिस्टम है ना। जब हम SI सिस्टम में काम करना हो ना, SI सिस्टम में फिर ये है कि चूंकि बार हमने US कस्टमरी वाली यूज करनी है और काम हमने मिलीमीटर्स में करना है, तो देन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू हैव नंबर 4 बार ही का नाम नंबर 13 है। आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच अबाउट दिस, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। AB इक्वल टू 129 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है एक बार का। अब अगर ये बार एवरी 1 मीटर आप, यानी अगर मैं इस बार को नंबर 13 बार, नंबर 13 जो बार है, अगर मैं इसको स्पेस कर दूं एट, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस, एट 1 मीटर आर, इन अदर वर्ड्स अगर मैं नंबर 13 बार एट 1000 मिलीमीटर स्पेस कर दूं, यानी ये है बहुत ज़्यादा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है मैंने प्रोवाइड कर दिया होगा 129 मिलीमीटर स्क्वायर एवरी मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको 500 मिलीमीटर के ऊपर प्लेस कर दूं, नंबर 13 बार को अगर मैं 500 मिलीमीटर के ऊपर प्लेस कर दूं, इसका मतलब है मैंने प्रोवाइड कर दिया 129 मिलीमीटर स्क्वायर एवरी 500 मिलीमीटर। तो एवरी 1000 मिलीमीटर कितना मैंने प्रोवाइड कर लिया, इसका मतलब है इसका डबल हो जाएगा, which is, let me calculate, 129 into 2, which makes 258 millimeter square every meter, every 1000 millimeter or every 1 meter, that should make sense। ठीक है जी, अब आपको टेबल में मिल जाना चाहिए कि अगर मैं अच्छा वैसे 500 वैसे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू भी नहीं लिखी। लेट्स वर्क आउट विद नंबर 13 at 250 millimeter। If this is what I provide, essentially what I'm doing is 129 millimeter square every 250 millimeter, and if I want to know what I have provided in every 1000 millimeter, I will simply multiply this by 1000, just as वहाँ पे मैंने 12 इंच से मल्टीप्लाई करना होता था, यहाँ पे 1000 से कर रहा हूँ। सो इट व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स कि ये 4 टाइम्स बड़ी हो जाएगी वैल्यू ना। सो दैट would be, let me calculate this and I'll let you know the answer. This makes 516 millimeter square every meter. Let's confirm this value down the table. Number 13 at 250, if I can find 250, this is where we go. यहाँ से मैं आ जाऊँगा ऐसे नीचे और इधर से मैं आ जाऊँगा इधर से, तो ये आप वैल्यू रीड कर सकते हैं 516। दिस इज हाउ इट गोज 516। सो अब आपको अगर रिक्वायरमेंट थी 500, फॉर एग्जांपल इफ यू रिक्वायर्ड 500 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, इट मीन्स दिस विल वर्क फॉर यू, 516 विल वर्क फॉर यू। अगर आपका AS रिक्वायर्ड था, लेट्स से, लेट मी पिक अनदर नंबर, maybe 800 millimeter square, let's a big value but let's use it to explain this। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट थी 800 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि अब आपको लेट्स चूज अ बार, लेट्स ट्राई नंबर 16 एंड सी व्हाट स्पेसिंग विल वर्क। सो यू विल स्टार्ट डाउन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल, 800 कहाँ पे पूरा हो रहा है, यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग कितनी है, 225। सो इट मीन्स कि ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए
If you want to you go with number 16 bar, you will provide number 16 at 2 to 5 millimeter on center. This is how you will pick your reinforcement. ठीक है जी, ये टेबल भी उसी तरह से डेवलप किया गया है, जस्ट अ चेंज इन दी सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो कि स्लैब आप पढ़ने लगे हैं तो हर दफ़ा आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने सेपरेटली वीडियो बना दी है. नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट टू वे स्लैब, विच इज़ समथिंग यू आर वर्किंग विद राइट नाउ इन योर डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स क्लास. सो आई विल बी explaining two-way slab in the immediately next video. Hope so. I'll publish it today. Thank you very much.